आप सबका स्वागत है करियरशाला में। आज की जो वैकेंसी है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है ईएमआरएस की वैकेंसी। ईएमआरएस एक्चुअली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलेंगी, पर ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, आपको वहां जाके रहना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक चीज है कि आपको रहने का ऑब्वियसली आपको हॉस्टल वगैरह सब दिया जाएगा। आपके लिए ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज है। दूसरी चीज, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ का कैलेंडर फिक्स्ड है, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। ऑलरेडी फिक्स्ड कैलेंडर है, तो जितनी छुट्टियां बनती हैं वो आपको दी जाएंगी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज निकाली है इन्होंने। 7,000+ वैकेंसीज हैं। अगर आपको वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है क्या नहीं। डेफिनेटली दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अबाउट प्रिपेयरिंग द एग्जाम ऑल्सो। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग आगे शेयर कर सकते हैं जिनको भी इस वैकेंसी की जरूरत है। इसके अंदर जो वैकेंसीज है वो है टीजीटी, टीजीटी की है, पीजीटी की वैकेंसीज है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है। बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और मुझे बताना अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई डाउट हो, और अगर आप फिल कर रहे हो तो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी पोस्ट के लिए इसको फिल कर रहे हो। तो सबसे पहले चलते हैं, फॉर्म आज खुल चुके हैं, मैं पहले बता दूं। फॉर्म आज खुल चुके हैं, आज ही से आपको फिल ऑन करना है ये पेपर, और इसकी जो डेट है वो 23 अक्टूबर है, लास्ट डेट। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको डेट दी हुई है, एग्जाम की डेट्स भी दी हुई है और बाकी बात भी की हुई है, तो लेट्स चेक इट ऑन। अगर बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आपकी लास्ट डेट जो है 23/10 यानी कि 23 अक्टूबर है। उस दिन आपका लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ फी होगा। मोड ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन ही फी पेमेंट करनी है। एप्लीकेशन फीस कहने के लिए नहीं है बट है, एक्चुअली है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस सबसे लिए जाएंगे, सर्विस टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह सब। और अगर बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल की, तो अगर कोई फीमेल भर रहा है, SC ST भर रहा है, तो यहाँ देखिए पीजीटी वगैरह के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपको 500 तो देना ही पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस है ये सबके लिए। आप SC हैं, फीमेल हैं, ST हैं, सब कुछ जो बेसिकली कैंडिडेट भर रहे हैं उनको देना पड़ेगा 2500 फॉर प्रिंसिपल, 2000 फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, एंड 1500 फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इसके लिए तैयार रहिए। और 500 सबके साथ ही प्रोसेसिंग फी इन्होंने जोड़ी है, सो ये आपको भरनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आपका जो होगा, दो तरह के पेपर्स होंगे, दो तरह के पेपर्स यानी कि टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है। आपका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको बता दिया जाएगा, और जो भी अलॉट होगी सिटी वगैरह वो भी आपको क्लियर बता दी जाएगी बाद में। ये NEST की तरफ से एग्जाम होने वाला है। सो आपको टायर 2 में आपको बेसिकली जो स्कोर करेंगे वही आगे जाएगा। टायर 1 आपका एलिजिबिलिटी होगा, और टायर 2 में जो भी आप स्कोर करेंगे उसको आगे लेके जाया जाएगा, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर कट ऑफ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खास, तो मैं उतना ही डिस्कस कर रही हूँ जितना की जरूरत है, तो कंप्लीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने PDF खोला, अदरवाइज मैं खुद ही बना लेती। वॉरेंट। सो ये आपके पास आ गया। प्रिंसिपल की जितनी वैकेंसीज है वो बताई हुई है, पीजीटी की बताई हुई है, टीजीटी की बताई हुई है, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन की बताई हुई है, अकाउंटेंट की है, JSA की है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लैब अटेंडेंट की है वैकेंसीज, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की आपको UR की दी हुई है 116, तो आप ये वैकेंसी का लीड चेक कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर आप वैकेंसी भर रहे हैं तो तैयारी के लिए भरिएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ ही जाएगा, नवंबर में जाएगा। तो आप इसके लिए तैयारी करने हैं तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, टाइम बहुत अच्छा है, बहाना नहीं चलेगा। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज है पीजीटी की अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं। 11 सब्जेक्ट्स है जिनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास आ जाता है टीजीटी की वैकेंसीज है। टीजीटी की 6 सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं, और ये आपको दिया हुआ है। उसके साथ ही आपकी लैंग्वेजेस के लिए भी वैकेंसी है, और म्यूजिक, आर्ट, PET सबके लिए वैकेंसी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, और साथ में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये मेन है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप पेपर भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर की जो भी एलिजिबिलिटी है, टायर 1 टायर 2 सबका ही होगा, एवरीबडी विल बी गोइंग थ्रू दैट। और अगर टायर 1 टायर 2 होगा, उसके बाद एक प्रिंसिपल और JSA का आगे होगा, प्रिंसिपल का इंटरव्यू होगा और JSA का स्किल टेस्ट होगा, तो दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है।
ये आपको पे लेवल दिया हुआ है, प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लेवल 8, टीजीटीज के लिए लेवल 7, लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7, और आर्ट और म्यूजिक के लिए आपको दिया हुआ है लेवल 6। उसके बाद आपको फीमेल नर्स के लिए दिया हुआ है लेवल 5, और हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6, और जेएसए के लिए आपके पास लेवल 2 है, लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास लेवल 1 है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेसिक चीज है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन दो ही होंगे, टायर 1 एंड टायर 2। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होगा टायर 2, और ओएमआर बेस्ड होगा बेसिकली आपका टायर 1। ठीक है। और स्किल टेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल और जेएसए के लिए होगा, बाकी किसी के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है यहाँ पर। चॉइस एंड मीडियम आप कोई भी चुन सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है आप उसको चुन सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर लिया जाएगा। सो फील फ्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बार तो पेपर निकाल दीजिएगा, बिकॉज अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, प्रिंसिपल का ये आपको दिया हुआ है, ये मैं नहीं बता रही बिकॉज आई थिंक बहुत कम लोग ही भर रहे होंगे इसके लिए। तो लेट्स गो फॉर पीजीटीज। पीजीटीज की अगर बात करें तो जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर्स, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सब होगा। इसके साथ ही आपका जो पेपर होगा, ये फर्स्ट टायर का पेपर क्लियर होता है तो ही आप नेक्स्ट के लिए जाएंगे। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भी होगा, तो आप उसके लिए नेक्स्ट के लिए तभी जाएंगे जब अभी क्लियर कर देंगे। टायर 2 में आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 55 क्वेश्चन। 100 आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। अगर आप क्लियर कर देते हैं, 3 घंटे का पेपर होगा, क्लियर कर देते हैं तो आपकी मेरिट जो है वो सिर्फ 2 के ऊपर बनेगी, नॉट ऑन द पेपर 1। सिर्फ 2 के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो सिर्फ क्लियरिंग के लिए है कि अगर आपका क्लियर होता है तो। ठीक है, तो चलिए टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी के लिए भी एग्जैक्टली सेम है। अगर आप बात करेंगे तो टीजीटी का भी एग्जैक्टली सेम है कि आपका पहला जो पेपर होगा वो यही होगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, और इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसके बाद आपका लैंग्वेज पार्ट का टेस्ट होगा। जो बच्चे इसको करेंगे तो ही आगे वो जाएंगे। ओके, और टायर 2 के लिए आपका वही सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होगा 3 घंटे का। टायर 2 के ऊपर ही आपकी जो बेसिक होगी वो कंसिडर की जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की। जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ओएमआर शीट होगी, दैट इज 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 के लिए होंगे। टेस्ट विल बी 2 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। टायर 1 होगा और टायर 2 भी होगा। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड। ये सारा का सारा सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे तो मैं बाद में बताऊंगी। ये आपका टायर 2 की परफॉर्मेंस के ऊपर ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अकाउंटेंट के लिए भी सेम पेपर होगा, 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा। वो आप क्लियर करेंगे तभी आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा टायर 2 में। और मेरिट आपकी जो बनेगी वो टायर 2 के एग्जाम पे, सबकी मेरिट टायर 2 के एग्जाम पे बनेगी। और पेपर 1 फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ सबका सेम रहेगा। ठीक है, सो सर टायर 2 आपका बदला हुआ होगा लेकिन टायर 1 सेम रहेगा। ये बेसिकली हमारा आ जाता है जेएसए के लिए। जेएसए के लिए आपको दोनों के दोनों लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जर्नल इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये सब आपके पास होना चाहिए। बाकी आपका टायर 1 क्लियर होगा तभी आप टायर 2 के लिए जाएंगे। थर्ड आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स शाल बी 20, और दिस पार्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, अगर आप क्वालिफाई कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लैब अटेंडेंट के ऊपर। लैब अटेंडेंट का भी यही काम है। इसकी सारे के सारे सिलेबस हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैंने पीडीएफ ऊपर खोल रखी है, तो लेट्स चेक इट ऑन। जहां अगर आपको ना मिले तो आप मुझे बता देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है पड़ी। और एक और चीज यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताती हूँ कि टायर 1 आपका ओएमआर बेस्ड होगा, और आप चाहें तो अपना पूरा ओएमआर बेस्ड पेपर बाहर निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपका पेपर हो जाता है बाद में इसको चेक ऑन कर सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स एज है क्वालिफिकेशन, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री। ये प्रिंसिपल के लिए तो आप चेक कर सकते हैं। पीजीटी के लिए मैं बता देती हूँ, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए, और आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर। तो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास पीजीटी कंप्यूटर साइंस आ जाता है। कंप्यूटर साइंस का भी सेम, आपके पास 40 ईयर्स का 40 ईयर्स आपकी एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर आप एमएससी हैं, आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सीटेट भी जरूरी है इसके लिए, तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तभी अप्लाई कीजिएगा। करेक्ट, याद रखिएगा ये चीज। ओके, और इसके बाद ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। मैं ज्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो टू बी लॉन्ग इनफ। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप चेक कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो 35 ईयर्स एज चाहिए, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीईटी। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स में अगर आप बैचलर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स आपकी एज रखी गई है। जूनियर जेएसए के लिए भी 30 ईयर्स रखी गई है। क्लास 12 होनी चाहिए और आपकी स्पीड 30 टू 35 वर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 मिनट्स, मतलब जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप एक चुन सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए आपका 12th पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो आप इसके लिए अप्लाई फिर कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी सारी की सारी। बाकी जो पेपर्स है ये आपके SC ST का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है उसके रिलेटेड है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट्स अपडेटेड होने चाहिए, 2025 के होने चाहिए। बाकी क्लैरिटी इसके अंदर आपको मिल चुकी होगी। अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ तो सिलेबस फॉर सी, ये अलग अलग के लिए दिया हुआ है। ये बेसिकली आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सिलेबस है। टायर 1 हॉस्टल वार्डन का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया हुआ है। आप इसी का PDF निकाल के आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। टायर 2 का भी सिलेबस आपको दिया हुआ है। अकाउंटेंट का टायर 1 का सिलेबस, टायर 1 का नॉन टीचिंग का सबका सिलेबस सेम है, मैंने पहले चेक कर लिया है। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्लियर कट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए एक दो जगह कर दीजिएगा। आप अगर एलिजिबल है तो, अगर आपको जॉब सच्ची में चाहिए ना तो जो भी 2 पोस्ट, एक पोस्ट आप जिसके लिए भी एलिजिबल है प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, सो ये मौका आपके लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग रिलोकेट करने को या घर छोड़ने को तैयार नहीं होते। अगर तैयार होते भी हैं तो मोस्ट ऑफ देम बाद में छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। सो आप चेक कर सकते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। ये नॉन टीचिंग स्टाफ का था। इसके बाद सेम तरीके से आपको दूसरे TGT और PGT का भी सिलेबस दिया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ। बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जस्ट पिंग मी अप, लेट मी नो, मैं आपकी मदद कर दूंगी ना। ये आपका पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए सिलेबस है। ये सारे सिलेबसेस मैं अपलोड कर देती हूँ तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर। धन्यवाद।